नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज का वीडियो पत्नी के मेंटेनेंस पर आधारित है। दोस्तों, आज के समय में चाहे मैट्रिमोनियल लिटिगेशन हो, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, हर कोई लेटेस्ट जजमेंट के पीछे भागता है। लेकिन आज हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही पुरानी है और आज के समय में यानी कि 2024 में भी उतनी ही रेलेवेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1970 में आई मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि 2024 में भी उतनी रेलेवेंट है जितनी वो 1970 में थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ये 1970 की जजमेंट आज के समय में भी यानी कि 2024 में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा फॉलो की गई, कोर्ट की गई। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जब केस आया जहां पर पति के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस को चैलेंज किया गया, उसे कम करने की प्रेयर की गई, जहां पर पति का कहना था कि पत्नी का मेंटेनेंस पति की इनकम के हिसाब से डिसाइड नहीं किया गया है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है, उसे कम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की 1970 की जजमेंट को फॉलो किया गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई कि पत्नी का मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। मेंटेनेंस पति की ग्रॉस इनकम पर डिसाइड किया जाएगा या पति की नेट इनकम पर डिसाइड किया जाएगा। इनकम का कितना परसेंट पत्नी को मेंटेनेंस में दिया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड की, लेकिन वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1970 की जजमेंट के बेसिस पर। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा अपने पति के अगेंस्ट सेक्शन 125 CRPC मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया। फैमिली कोर्ट पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है और पत्नी की फेवर में 7,000 रुपीज पर मंथ का मेंटेनेंस अलाउ कर देती है। इसके बाद पति के द्वारा मेंटेनेंस को कम किए जाने के लिए सेक्शन 127 CRPC की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, लेकिन कोर्ट के द्वारा पति की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और मेंटेनेंस को कम करने से मना कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पति मेंटेनेंस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी उसकी लीगली वेडेड वाइफ है ही नहीं और जो बच्चे हैं वो भी उसके नहीं हैं। पति के द्वारा ट्रायल कोर्ट में DNA टेस्ट की एप्लीकेशन लगाई गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया। पति का कहना था कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट में उसकी इनकम के बारे में गलत जानकारी दी है। पत्नी ने यह बताया था कि पति के पास पेंशन के साथ साथ एग्रीकल्चर से भी इनकम आती है, लेकिन पति ने बताया कि वो रिटायर हो चुका है, उसे केवल पेंशन मिलती है और उसके पास ना तो कोई एग्रीकल्चर लैंड है और ना ही उसे कोई एग्रीकल्चर लैंड से कोई इनकम आती है। जिस एग्रीकल्चर लैंड की पत्नी बात कर रही है वो पत्नी के ही पास है और उससे जो भी इनकम आ रही है वो पत्नी ही ले रही है। दोस्तों, पति ने कोर्ट को बताया कि उसे केवल पेंशन मिलती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से एग्रीकल्चर इनकम को भी उसकी इनकम मान लिया है और इसी बेसिस पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा पति की इनकम को 40,000 रुपये पर मंथ एज्यूम किया गया है, जो कि 40,000 है ही नहीं। और दोस्तों, इस 40,000 के बेसिस पर पत्नी को 7,000 रुपये मेंटेनेंस लगा दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, दूसरी तरफ पत्नी का कहना था कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा केस के एविडेंस के बेसिस पर ही मेंटेनेंस फिक्स किया गया है, ऐसे में पति की पिटीशन को डिसमिस किया जाए। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा केस के फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर यह ऑब्जर्व किया गया कि पति ने अपने एविडेंस में ये एडमिट किया था कि सन 2013 में वो रिटायर हो गया था और आज की तारीख में उसे तकरीबन 34,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती है। दोस्तों, हाईकोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि क्या पत्नी को जो 7,000 रुपीज पर मंथ का मेंटेनेंस लगाया गया था, क्या वो सही था?
क्या पति की पेंशन के हिसाब से या पति की इनकम के हिसाब से वो ज्यादा मेंटेनेंस था? यानी कि हाई कोर्ट के सामने जो बेसिक लॉ पॉइंट था वो ये था कि पति की इनकम का कितना हिस्सा, कितना परसेंट पत्नी के मेंटेनेंस में दिया जा सकता है। दोस्तों, इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट जजमेंट्स को रेफर किया गया। दोस्तों, ये जजमेंट्स अपने आप में लैंडमार्क इसलिए हैं क्योंकि एक जजमेंट 1970 की है और दूसरी जजमेंट 2017 की है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली जजमेंट जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कोर्ट की गई वो थी कुलभूषण कुमार वर्सेस राजकुमारी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1970 में दी गई थी और दूसरी जजमेंट का नाम है कल्याण दे चौधरी वर्सेस गीता दे चौधरी और ये सन 2017 में पास की गई थी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दोनों ही जजमेंट में ये कहा था, ये गाइडलाइन दी थी कि पति की नेट सैलरी के हिसाब से पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स किया जाएगा और पति की नेट सैलरी का 25% बतौर मेंटेनेंस पत्नी को दिया जा सकता है। यानी कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस के पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि पत्नी का मेंटेनेंस 25% तक लग सकता है, वो भी पति की नेट इनकम के बेसिस पर। दोस्तों, इन दोनों जजमेंट्स को रेफर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि यदि पति की इनकम में से एग्रीकल्चरल इनकम को निकाल भी देते हैं तो भी पति के द्वारा जो एडमिटेड पेंशन है वो तकरीबन 34-35 हज़ार रुपये पर मंथ की है, जबकि पत्नी का मेंटेनेंस 7,000 रुपीज़ पर मंथ लगा है। यानी कि अगर 34,000 का 25% निकाला जाए तो वो अराउंड 8-8.5 हज़ार रुपये बनता है। लेकिन इस केस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा पत्नी को जो मेंटेनेंस दिया गया था वो 7,000 रुपीज़ पर मंथ दिया गया था। दोस्तों, ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि ये 7,000 पर मंथ का मेंटेनेंस ये कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बल्कि 25% से भी कम है, यानी कि लोअर साइड पर है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर पति की रिवीजन पिटीशन को डिसमिस किया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही माना, जहां पर पत्नी के मेंटेनेंस को 7,000 रुपीज़ पर मंथ फिक्स किया गया था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट ये क्लियर करती है कि पत्नी का मेंटेनेंस पति की नेट इनकम से डिसाइड होगा और नेट इनकम का 25% बतौर मेंटेनेंस पत्नी को दिया जा सकता है। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।